अब ये तो मेरी रिक्वेस्ट SHO साहब अरनास से, SDPO अरनास और SSP रियासी से गुजारिश है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की। के हौसले जो है हमेशा बुलंद हैं। काफ़ी बार जो अगर हम कहें दरमाड़ी हेडक्वार्टर पे जो है चोरों ने जो है वो चोरियाँ की हैं, क्या वो इको के सिलेंसर हों और काफ़ी सारी, जिन्हें हम दुकानों की बात करते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशनें जो हैं पुलिस स्टेशन अरनास में लगी हुई हैं। आज कुंड मोड़, ये दरमाड़ी हेडक्वार्टर की पंचायत थुरुएटू वार्ड नंबर 1 कुंड मोड़ जगह का नाम है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 दुकानें जो हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ पे जो है चोरी की वारदात पेश होती है। उसी के बारे में हमारे साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है मोहम्मद सादक जी हैं। शायद मुझे इनसे बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो चोरी हुई है उसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। हालांकि जो है यहाँ का जो दुकानदार है उसने पुलिस स्टेशन अरनास में जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई है। पुलिस यहाँ मौके पे भी पहुँची हुई है। इन्हीं से पहले बातचीत करेंगे। सादक जी, क्या कहेंगे, काफ़ी सारी चोरियाँ हुई, क्या वो इको के सिलेंसर चोरी होते हैं, दुकानदारों की चोरी होती है, मगर चोर पकड़ा नहीं जाता, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हालांकि SHO साहब जो नए आए हुए हैं, बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? SSP रियासी अगर आपकी इस वीडियो को सुन रहे हैं। करामत जी, शुक्रिया आपका। आप यहाँ पे आए और आज रात को वारदात हुई है 1 जून को रात को। ये पता नहीं अब टाइम कितना था, चोरों का क्या टाइम होता, किस टाइम आते हैं। तो ये शॉप है, ये दुकान है सामने। यहाँ पे ये बेचारा एक छोटा सा दुकानदार है, बैंक का लोन लेके इसने एक दुकान खोली हुई है, किराने की दुकान है, साथ में कपड़ों की भी है, टेलरिंग का काम भी करते हैं। तो रात को वारदात ये हुई है कि ताले तोड़ के तो अंदर से इसका कैश 55,000 रुपया भी निकाला है, बाकी खाने वाली कुछ चीज़ें ली है और सामान आगे पीछे बिखरा हुआ है। तो उसी के सिलसिले में ये आज पुलिस स्टेशन अरनास में गए हैं, तो इन्होंने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। तो मैं SSP रियासी से और SDPO अरनास और SHO साहब अरनास, SDPO प्रैक्टिस SHO आए हैं वो अरनास में, बड़े ईमानदार और हेल्पफुल इंसान है वो। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जो रोडों पे ये रात को चलने वाले लोग हैं, इनके लिए कम से कम कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ऐसी वारदातें ये चोरी ना करे। गरीब इंसान की दुकान लूट दी है, कम से कम 60-70 हज़ार का सामान गया, कैश भी गया और खाने वाला सामान भी गया है इसका। तो एक गरीब आदमी है, बैंक का लोन है, हर महीने में इन्हों किस्त बैंक की देनी होती है। तो आप अंदाज़ा लगाओ ये गरीब आदमी अपनी दुकान को कैसे स्टैंड करेगा। जब दुकान से 70 हज़ार का सामान चला जाए तो वो 70 हज़ार इसको बनाने के लिए मेरे हिसाब से 10 महीने लगेंगे इसको। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इंसान की बात को सुना जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये कौन लोग हैं। इसके अलावा यहाँ दरमाड़ी के अंदर कई लोगों के सिलेंसर निकाले गए, टायर गाड़ियों को निकाले जाते हैं, बाइक बुद्धन में भी हुई है। बाइक रोड पे कोई लगा नहीं सकता है। हर आदमी के 4 दीवारी मकान में तो है नहीं है कि जहाँ वो अपने गैरेज में कहीं अपनी गाड़ी को सेफ रख सके। हर इंसान से ज़्यादा 70% लोग रोड पे रखते हैं गाड़ियों को। तो ये बड़ी गलत बात है ये चोरी की जो वारदातें हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने, लोकल, हम जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं, हम सब ने मिल के इन चीज़ों को देखना चाहिए ये कौन लोग हैं और पकड़ना चाहिए ताकि ऐसी वारदातें ना हो। दरमाड़ी के अंदर भी नशे की हालत में हमारे नौजवान जो है बड़े, उनकी एक ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट मेरे जैसा है, जहाँ हमारे मुजफ्फर साहब जैसे, गुलजार साहब जैसे हैं, जहाँ शौकत जी हैं, हमारे समीर साहब हैं, नौजवान हैं, सोच रखते हैं कि नशे वाले उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर ये बात उनको कहो तो वो तो लड़ाई पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो जाते हैं पुलिस स्टेशन अरनास में रिपोर्ट देने के लिए। क्या करेगा एक सोशल एक्टिविस्ट, या यहाँ सामाजिक कारकुनान क्या करेगा, यहाँ का सरपंच पंच मौजूद लोग क्या करेंगे? उनकी तो इन लोगों के आगे इज्जत ही कुछ नहीं है। इसलिए इन पे शिकंजा खींचा जाए और इनको पूछा जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि जो नशा करने वाले लोग हैं, चोरी ही करने वाले हैं। पुलिस अगर हरकत में नहीं आती है, जांच नहीं करती है, लगता है आने वाले टाइम में भी ऐसे हादसे और नहीं ज़्यादा। दिल बढ़ गया। जब अगर एक चोरी की वारदात हो गई, यहाँ से 70 हज़ार रुपये चोरों को मिल गया, किसी ने अगर पूछा नहीं, कल वो 7 लाख की भी करेंगे, कल वो हमारे दरमाड़ी बैंक को भी लूट लेंगे, करोड़ रुपए का पैसा वहाँ से, जैसे बुधन में लूटा गया बैंक। यही वारदातें अब हमारे गाँव में हर आदमी कैमरे नहीं लगा सकता है, लेकिन कैमरे लगाए भी हैं कई जगहों में, उनके कनेक्शन कैसे निकालेंगे?
यहाँ मैंने सुना कि, मैंने पूछा नहीं दुकानदार लड़के को, लेकिन मैंने सुना कि कैमरा था रात को, पहले उसकी कहीं तारें निकाली, वो कैसे निकाली है, ये तो बहुत बड़ा इन लोगों का है, ये तो बड़े मास्टरमाइंड, बड़ी हिकमत इन लोगों के पास है कि कैसे उसकी कनेक्शन निकाल के वो चोरी कैमरे लगाने का भी क्या फायदा, कैमरा ही पहले उन्होंने कवर कर कि पहले कैमरे को कवर किया, कैमरे को सबको डिलीट करके उसके तारें कनेक्शन निकाल के चोरी की है। अब ये गरीब लड़का है, मेरा बिल्कुल हमसाया है, हम बरादरी के, मेरा भाई छोटा लगता है ये, लेकिन क्या करें हम। अब ये तो मेरी रिक्वेस्ट SHO साहब अरनास से, SDPO अरनास और SSP रेसी से गुजारिश है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ऐसी वारदातें हों कि बड़े बड़े लोग मैंने देखे खो में 10-10, 20-20 हज़ार का सामान रखा है, अपने टाफ़ी बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, और रात को खोखे उड़ा के ले जाएंगे, उनकी टीनें बेच लेंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस अथॉरिटी को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके इन ये जो वारदात करने वाले लोग हैं, इन कंजा खींचा जाए। थोड़ा आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और पूरी वारदात बताएं, क्या कुछ यहाँ से आपका जो चोरी हुआ है। मेरा नाम जफर इकबाल है जी। जफर इकबाल जी, कितने बजे, क्या आइडिया, कोई कितने बजे चोरी होती है? ना, मैं कल जो शादी में जा रहा था 7 बजे ही दुकान बंद कर दी थी। शादी में जाने के बाद इस चीज़ का वारदात का क्या पता था। जब मैं उधर से आया, मैं 1 बजे आया शादी से, तो मेरे साथ एक और लड़का था, ये साथ में रहता है मकान का, साथ में सामने दुकान के, ये भी 1 बजे इधर से निकला, घर में गया। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि 1 बजे के अंदर हुई है, 1 बजे के बाद हुई है, इसका कोई पता नहीं हमें। जब सुबह में मेरे पास एक ग्राहक आया, अपना ही लड़का, मतलब भाई है, वो आया, उसने सामान लेना घर में आया, उधर से मैं नहीं था घर में, मैं सोया हुआ था, मैं मैडम आई, वो देखती है जब इसको, तो उसने ताले एक भी नहीं लगा था, एक भी ताला नहीं था इसको। उन्होंने सोचा क्या पता ताला लगाना भूल गए हैं, मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने क्या किया, शटर को उठाया, अंदर देखती है गले तोड़ के काउंटर के ऊपर रखे। उसने वैसे ही छोड़ के, फिर मुझे दूसरे भाई ने बोला, आया मेरे पास, मैं आया दुकान पे। जब मैंने दुकान के देखा तो सारे गले तोड़े हुए थे, लाग तोड़े हुए थे, गलों को लाग थे, कैमरे की लीटें काटी हुई थी। ऐसा करने के बाद वो मेरा एक और उसमें पैसा था, कोई 40-50 हज़ार रुपया था, एक में अलग से रखा था, वो मैं दिन का उसमें 100 रुपया डालता था उसमें था, वो भी वो संदूक ही लेके वो चला गया। उसके बाद कुछ पान पराग वगैरह नशे वाली चीज़ें ज़्यादा उठाई हैं उन्होंने। लगता है कि इसमें कोई नशे वाला ही था। जब नशे वाली एक भी चीज़ नहीं उतर रखी है उन्होंने, नशे वाले नेवला हो गया, बीड़ी हो गया, पान पराग हो गया, सब उन्होंने उठा लिए। उसके बाद मैं जाता हूँ अरनास में, एप्लीकेशन दर्ज होती है, कंप्लेंट दर्ज करने के बाद जब मैं कोई आता है, उसके बाद मैं ना मौके पे तो आए हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ अरनास में जब वो SHO साहब आए 9-10 बजे आए। उसके बाद में SHO साहब ने, बहुत अच्छे आदमी है SHO साहब, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उन्होंने मुझे जैसा पूछा बड़ी सपोर्ट की उन्होंने। अच्छे SSP रियासी को क्या कहेंगे, या SHO अरनास हैं, SDPO साहब हैं, चोरी को लेके आपने कंप्लेंट जो है दर्ज की, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि चोरियां पहले भी दरमाड़ी में काफ़ी सारी हुई, बड़ी हुई हैं चोरियां। इको के सिलेंसर आज तक 1.5 लाख के इको के सिलेंसर इधर चोरी हुए। उसके बाद बंदे भी पकड़े गए, मैंने सुना, उनको छोड़ा भी गया। अब मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है क्यों छोड़ा गया। तो उसके बाद अब उनको अगर छोड़ रहे हो तो वही तो चोरियां कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? चिटेरियां कर रहे हैं, चिटे मारने वाले कर रहे हैं, जब उनके पास खर्चा नहीं होता। अब जम्मू में देखो, जो भी न्यूज़ आती है तो चिटे वाला आता है, वैसी हालत इधर है। इसीलिए मैं SSP के रेसी को कहना चाहता हूँ, जब तक इनके ऊपर कलाम नहीं कसी गई तो ये 10 लाख 20 लाख की भी चोरी करेंगे, ये नहीं रुकेंगे। ये लोगों के घरों से भी सामान ले जाएंगे, सोना चांदी जो भी होगा ये घरों से भी ले जाएंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। मैं SSP रियासी DC रियासी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने सुन लिया, यहाँ पे आज रात को जो है वो चोरी की जो वारदात है वो पेश होती है। उसके बाद ये अपनी कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन अरनास में जो है वो दर्ज करवाते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है पुलिस के कुछ एम्प्लॉइज़ जो है, जवान जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है वो यहाँ मौके पे पहुँचते हैं और कार्रवाई जो है आगे के लिए वो शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कौन लोग जो है इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, कौन लोग जो है वो सामने आते हैं। वो मैं SHO अरनास जो है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जितना भी जल्दी हो सकता है इस चोरी की जो वारदात है इस पे जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी चोरियां जो है वो पहले होती हैं। यहाँ पे सिलेंसर जो है इको के वो निकाले जाते हैं, दुकानदारों की कई चोरियां होती हैं। तो अभी तक जो मुलजिम है वो सामने नहीं आए। हम उम्मीद करते हैं कि SHO साहब जो नए यहाँ पे आए हुए हैं वो इस पे जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो चोर लोग जो हैं उनको सामने लाने की जो है कोशिश करेंगे। जनता अपनी जो राय है इस वीडियो में ज़रूर रखें और आप बने हमारे चैनल से। मुझे ज़्यादा शुक्रिया।